हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्य आत्माओं, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करना। देखो, कभी कभी परमात्मा की कृपा होती है, कभी कभी सागर में भगवान ऐसा प्रेम भरता है, अगर वो एक बूंद भी अमृत की हमारे अंदर चली जाए और हमें तत्व ज्ञान हो जाए, हमें अपनी अनुभूति हो जाए, तो समझ लो अब कुछ नहीं चाहिए, भगवत प्राप्ति हो गई। अब ये शरीर कल का मरता आज मर जाए, अभी मर जाए, अब मरने वाले को अब मैं अनुभव करने लगा, ये मरेगा मैं नहीं मरूंगा। अभी तक कहते थे मैं मरूंगा। अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले फिर एक भक्ता की लीला सुनाऊंगा, जिसे थोड़ा सा विवेक और एकाग्र हो, ध्यान लगे। भक्ता कांताबाई वृंदावन में बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। नाम था कांताबाई। बिहारी जी को अपना लाला कहा करती थी, उन्हें लाड़ दुलार से रखा करती थी और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल कि उनके लल्ला को जरा भी कोई तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात, कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम करवा कर खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उसे जोर से हिचकियां आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गई, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा। तभी कांताबाई की पुत्री उसके घर पर आई, जिसका विवाह पास के गांव में हुआ था। जब कांताबाई की हिचकियां रुक गई, अच्छा महसूस करने लगी, तो उसने अपने पुत्री को सारा वृतांत सुनाया कि कैसे वो हिचकियों में बेचैन हो गई थी। पुत्री ने कहा, माँ ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी के कारण तुम्हें हिचकियां आ रही थी, और जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियां बंद हो गई। कांताबाई हैरान होकर बोली, ऐसा भी भला होता है? पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को मन से याद करते हैं, हमारे अपने को हिचकियां आने लगती हैं। कांताबाई ने सोचा, मैं तो अपने लाला को, ठाकुर को, अपने कन्हैया को, अपने प्यारे को हर पल याद करती रहती हूँ। अब उसने माथा पीटा, हाय राम, यानी मेरे लल्ला को सारा दिन हिचकियां आती रहती होंगी। हाय मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब से मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं करने होने दूंगी। उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर को याद करना छोड़ दिया।
अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को दे दिया और सेवा करने के लिए, लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने कन्हैया लाला को याद नहीं किया। ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत गए। एक दिन जब कांताबाई सो रही थी, ध्यान से सुनना, साक्षात्कार बाके बिहारी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग उठी और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती है। वो कहती है, हे प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं, फिर मैं पापिन जिसने आपको याद करना छोड़ दिया, आप उसे दर्शन कैसे देने आ गए। बिहारी जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई मुझे याद करता है तो या तो कुछ पाना चाहता है संसार की चीज़, या फिर कोई साधु जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसकी मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन आज धन्य है तू माँ, ऐसा ऐसी पहली भक्त तू है जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि मेरे लल्ला को हिचकियाँ आती होंगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में लीन हो जाती है। भगवान आपके दिखावे और मंदिरों में चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, वो तो केवल आपके प्रेम के भूखे हैं। और उससे प्रेम करना सीखो तो कांताबाई से सीखो। बेटी कह रही है कि मैं याद कर रही थी इसलिए तुम्हें हिचकी आ रही थी। इस बात ने कहाँ ध्यान पर भेज दिया कि अरे मैं तो 24 घंटे अपने कन्हैया को याद करती हूँ, तो सारा दिन हिचकिया ही लेता रहता होगा, सारा दिन हिचकिया लेता रहा। रोने लगी, आज से याद नहीं करूंगी, सेवा करनी बंद कर दी, अपनी बेटी को दे दिया, तू ही सेवा कर। लेकिन भगवान जानते हैं कि प्रेम क्या है। ये छोटी छोटी कथाएं आपको सुनाकर सिर्फ आपका मन, हमारा कुछ और बिगड़ा हुआ नहीं है, ये मन ही बिगड़ा हुआ है, मन ही चंडाल है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अब थोड़ी सी चर्चा इस श्लोक की सुनिएगा, और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है। ब्रिजमोहन जी, आप भी बहुत ध्यान से सुनना। अज्ञानी पुरुष आत्मज्ञानी नहीं, शरीर मानने वाला, ये गुण विभाग को, कर्म विभाग को अपना संबंध मान लेता है। मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, ये सात्विक गुण है, सात्विक गुण है। और मैंने ये किया, वो कर्म विभाग है। तब वो बंध जाता है। माया के सात्विक गुण भी बांधने वाले और माया के गुण भी बांधने वाले। तो शास्त्रीय दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है। मैं आपको निचोड़ बताना चाहता हूं, अज्ञान है। जिसे आप हम लोग ज्ञानी ज्ञानी करते हैं, वो बहुत विद्वान है, क्या श्लोक बोलता है।
हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंडना के गांव में जाके मंडन मिशन से क्या कहा था, जब उसके तोते भी वेद मंत्र बोलते थे, उसके विद्यार्थी भी वेद मंत्र बोलते थे, तो उसी के लिए गोविंद स्तोत्र बनाया कि भज गोविंदम 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 भज मूढ़ मते। लेकिन ये मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ जीव पता नहीं क्या क्या बसता रहता है। और अज्ञानी अपने आप को आज तो हमने पूजा कर ली, मजा आ गया, किसने डिस्टर्ब नहीं किया। यानी तुम करता तो हो गए ना, मैंने पूजा की। प्रेम में मिटना होता है। आप सोचो, प्रेम में भगवान भी मिटते हैं और भक्त भी मिटते हैं, केवल प्रेम रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। ना भगवान रहते हैं ना भक्त रहता है, केवल प्रेम रह जाता है। अब यूं सारा जीवन हम यही गाते रहे भगवान से कि प्रभु आप करो आप करो। वो तो अपने बेटे को, अपनी आत्मा को गोदी में रखे हुए है, भटके हुए हमें भगवान थोड़ी भटका हुआ है। तो गुण विभाग और कर्म विभाग को अपना संबंध मान लेता है, वो बंध जाता है। इस बंधन का मुख्य कारण सब नोट करें, अज्ञान अज्ञान अज्ञान। पर साधन की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है। हमारा जो राग है ना, हमारा विवेक नहीं है। मेरा धन में राग है, हाँ होगा, मिट्टी का शरीर मिट्टी का धन। मेरा बेटे में राग है, बेटी में राग है, मकान में राग है, हाँ तो होगा। तुझे शरीर का ज्ञान है, बेटा भी मिट्टी का, पति भी मिट्टी का, तुझे आत्मज्ञान तो है नहीं। वरना जित देखूं तित श्याममयी है, सब में परमात्मा नजर आता। विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। नोट करो। और आप हम लोगों का लाट टपक रही है अंदर, बाहर नहीं, अंदर, राग के मारे, अपनेपन के कारण। ये विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है, विशेष रूप से। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। और बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। आप और हम लोग ये सोच लेते हैं, हम रोज सत्संग तो सुनते हैं तो विवेक भी जाग रहा होगा। मैं तो खुल के बोल रहा हूं, अगर सत्संग एकाग्रचित होकर सुनते हो, काया माया से अलग होकर सुनते हो, तो विवेक जरूर जागेगा। और अगर छल कपट छिद्र करते रहते हो, संसार में बंधे रहते हो, ये आ गया वो चला गया, ये हो गया वो हो गया, और अब बैठे बैठे ताना बाना बुनते रहते हो, कान में सत्संग भी आ रहा है और मन अंदर कुछ और चला रहा है। नतीजा नोट कर लो, सुनते सुनते ठन ठन गोपाल होने वाला है। आवश्यकता केवल विवेक को महत्व देकर जागृत करने की। अभी हमारा विवेक जागा नहीं है, मोह निशा रात्रि में सोया पड़ा है। अतः हम सबको विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को मिटाना चाहिए। अब आप देख लो, सारे बुराइयों की जड़ राग है। कांताबाई की लीला सुनाई, उसका राग भगवान में,
और हमारा राग संसार में, परिवार में। अब क्या करे भगवान और क्या करे संत महात्मा, आप सोचिए। आप और हम लोग भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं। आज मैंने आपको छोड़ा है छोटी सी चर्चा पर, विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना है। अगर आपका खाली शब्दों में कह दिया मेरा किसी से कोई राग नहीं है, तो इसका मतलब आपको आत्मज्ञान हो गया है। सोचो, खाली शब्दों में बोलने से नहीं, हकीकत में राग मिटना चाहिए। तब यहां से मिटेगा, यहां वैराग होगा और भगवान में राग होगा। राग खत्म नहीं होगा, यहां खत्म होगा, वहां जुड़ जाएगा। अब आपका हमारा बिगड़ा हुआ क्या है? निर्लज मन। हमारा मन क्या है? निर्लज मन। इसका इलाज सुनना चाहते हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा। निर्लज मन का इलाज क्या है? कुछ मित्र नर्मदा किनारे पिकनिक मना रहे थे। उन्होंने देखा सामने पेड़ के नीचे एक व्यक्ति कंडों की जांच कर सूखे कंडों को लेकर आंच जलाकर रोटियां सेक रहा है। सूखी कंडों को जलाकर रोटियां सेक रहा है। उसने कुल 3 रोटियां बनाई। फिर कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने रोटियां तोड़ तोड़कर नर्मदा को अर्पित कर दी और मुट्ठी राख पानी में घोली और पी ली। देखो कमाल की चीज, मुट्ठी भर राख पानी में घोली और पी लिया। फिर अपने झोली उठाई और आगे बढ़ गया। मित्र मंडली को यह सब देखकर बड़ा अजीब लगा और उन्होंने उस व्यक्ति को रोककर पूछा, बाबा आपने ये क्या किया? रोटियां बनाई थी तो खाई क्यों नहीं? रोटियां बनाई थी तो खाई क्यों नहीं? खाना नहीं था तो बनाई क्यों? बात बड़ी अटपटी लगती है। क्या बोले? महाराज समझा कर जाइए। उस व्यक्ति ने अपनी मनोवेदना शब्दों में बांध दी और बोला, भैया नर्मदा माई की परिक्रमा पर निकला हूँ। भिक्षाटन से पेट भरने का संकल्प है, पर्याप्त मिल जाता है। यात्रा भी समाप्ति पर ही है, मगर ये मन 3 दिनों से रोटी की रट लगाए हुए था। मन रोटी की रट लगाए हुए था। चना चबेना इसे तृप्ति नहीं हुई, इसे रोटी चाहिए। उसी का स्मरण कर, उसी का कीर्तन कर। कल तो माई के दर्शन में भी मुदित नहीं हुआ, यानी नर्मदा नदी का ध्यान करने में मन नहीं लगा। कीर्तन में भी भटकता रहा, बस रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। आज पहली बार मुंह खोलकर कहीं से आटा मांगा, कहीं से नमक की याचना की, कंडे बटोरे पत्थर पर गूंथ कर रोटियां सेकी। फिर खाने से पहले पानी लेने गया। दोपहर की धूप में नर्मदा माई की चमकती लहरों ने आंखों को भरमा दिया। बड़ी ठंडक मिल रही थी, मगर वो मन मूर्खा, मन रोटियों में रमण कर रहा था। कहीं कौवा ना ले जाए, कोई कुत्ता ना ले जाए। एक बार तो इस पापी ने यह भी शंका कर ली कि कहीं आप लोग ही ना उठा करके ले जाएं। और परिक्रमा में जो माई का दर्शन भी ना करने दे, वो मीत नहीं होता। आप हम लोगों को ये हरामी मन ना सत्संग सुनने देता है, ना पूजा करने देता है। तो क्या कहा? परिक्रमा में जो माई का दर्शन नहीं करने दिया, गंगा मैया का,
वो मीत नहीं, वो मेरी बैरी है। बस फिर सोचा आज इस बैरी को मज़ा चखाना चाहिए। रोटियों को खिला दिया मछलियों को, और इसे पिला दिया कंडों की राख का पानी। और क्या बोले, आज एकादशी है, और आज भी देखो एकादशी है। निर्जला रहूंगा ऐसा मानने से ये निर्जल मन, निर्लज मन, यही इसका इलाज है। इसलिए पुण्य आत्माओं, अनंत जन्मों से आप और हम लोग इस मन के गुलाम बने हुए हैं। गुलामी छोड़ना नहीं चाहते, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। आज 28वें श्लोक की सिर्फ शुरुआत की गई है। कल इसके ऊपर आपके साथ और थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। अब राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, सुनिए उनसे भजन सुनिए भैया। राधे राधे भैया। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। आ गए हैं जो सत्संग में, आ गए हैं जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। आ गए हैं जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। राधे राधे कहा कीजिए। दोष जन्मों के मिट जाएंगे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे। भाग्य सोया जगा लीजिए। दोष जन्मों के मिट जाएंगे, भाग्य सोया जगा लीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, शांत जीवन संवर जाएगा, शांत जीवन संवर जाएगा। राधा रानी के गुण गाइए, शांत जीवन सुधर जाएगा। राधा रानी के गुण गाइए, राधे राधे कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, छोड़ दुनिया की मोह माया तो, छोड़ दुनिया की मोह माया तो, वृंदावन कभी आया कीजिए, कभी वृंदावन आया कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे।